एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहाँ जान फिर देखेंगे या फिर फेर ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर तो फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का कोल हुआ, संग जन्म तो हो गया, हमने उसमें पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान का सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहाँ कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणों में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुँचे। आपका बड़ा पुण्य होता है आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो। ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के धर गए, वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दर मद महल मठ बौरे, बहु नौ दे धर रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है। प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके, और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहाँ फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भस्त सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनूं अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं MLA बनूं, जब जी साहब है। MLA बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराध ही नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, जो बात बना अटकलबाजी जोड़न में लगा रहेगा, और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के अंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बनकर संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंढ लग रहे हो, ये डले ढो रहे हो। जो इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे, इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए, और कबीर साहब का नामो निशान मिटा दिया। धानक था, जुलाहा था, ये था वो था। अरे भगवान, लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे किसी कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो, और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत ना ही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर
15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अभी 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहाँ जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। यहाँ 2 शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है वे ऑफ मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त कराओगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहाँ युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न होगे ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती। सारे उल्टे काम। तो यहाँ बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती। यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए संखों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम जहाँ हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहाँ आप जाओगे वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब सतगुरुदेव।